राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वचन जो कि स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं व सत्संगियों व सत्संगिनों के खास जबान मुबारक से फरमाए। तारीख 15 जून सन 1878 ईस्वी मुताबिक असाद बड़ी पड़वा सम्मत 1935 विक्रम रोज शनिश्चर वक्त अलग सुबह। वचन 1। चंद्रसेन सत्संगी जो कि हर पूनों को मौजे कुरसंडे से वास्ते दर्शन हुजूर स्वामी जी महाराज के आता था, उसको स्वामी जी महाराज ने पास बुलाकर फरमाया कि तुम बैठ जाओ और दर्शन खूब गौर से कर लो और इस स्वरूप को अपने हृदय में रख लो, क्योंकि दूसरी पूनों को तुमको दर्शन न होंगे। तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई। वचन 2। वक्त 8 बजे सुबह के स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि अब चलने की तैयारी है। इसके बाद महाराज ने सूरज चढ़ाई और सब भांस खींच लिया। सिर्फ डेले आँखों के नज़र पड़ते थे और बदन कांपने लगा और नाखून हाथों व पैरों के पीले हो गए थे। फिर पाव घंटे के बाद सूरत उतारी और उस वक्त यह फरमाया कि मौज फिर गई, अभी देर है। तब लाला प्रताप सिंह ने पूछा कि कब की मौज है। उस पर फरमाया कि बाद दोपहर के। वचन 3। फिर भारा सिंह साधु और सत्संगियों ने कुछ रुपया भेंट करना शुरू किया और बंदगी करने लगे। उस पर लाला जगन्नाथ खत्री पड़ोसी कहने लगे कि इस वक्त महाराज का ध्यान अंतर में लगने दो, रुपया पेश करने का यह वक्त नहीं है। तब स्वामी जी महाराज ने उनकी तरफ मुतवज्जे होकर यह फरमाया कि ध्यान इसका नाम है कि जब चाहा तब सूरज पहुंचा दी और जब चाहा तब उतार ली, और हमने तो देरे रात को ही पहुंचा दिए और सूरज सत्य पुरुष की गोद में पहुंचा दी, मगर तुम लोगों से कुछ वचन कहने को उतर आए हैं। वचन 4। फिर यह फरमाया कि तुम जानते हो कि मेरी 6 वर्ष की उम्र थी जब से मैं परमार्थ में लगा हूँ, तब यह अभ्यास पक्का हुआ है। और यह दृष्टांत फरमाया कि कच्चा पैराक हो उसको डूबते वक्त कहो कि अब तू पैर, तो उस वक्त वह क्या पैरेगा, वह तो डूबे हीगा। और जो लड़कपन से तैरना सीख रहा है उसको दरिया में डाल दोगे तो वह नहीं डूबेगा। और यह देह तो खलड़ी है, यह तो किसी की भी नहीं रही है, इसका क्या है। और जिंदगी भर का भजन सुमिरन सिर्फ इसी वास्ते है कि इस वक्त न भूले। इस वास्ते ऐसा नाम का अभ्यास करो कि चलते फिरते नाम न भूले। वचन 5। फिर स्वामी जी महाराज ने राय शालिग्राम और कुल साधुओं व सत्संगियों व सत्संगनियों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो वैसा ही अब राधा जी को समझना और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। वचन 6। फिर राधा जी महाराज को हुक्म दिया कि शिवो और बुक्की और विष्णु को पीठ न देना। वचन 7। सन्मुख दास को फरमाया कि इसको सब साधुओं का मेहनत किया और यह फरमाया कि ऐसी मेहनती नहीं कि जैसी दुनिया में जारी है, यानी सन्मुख दास और विमल दास साधुओं के अफसर हुए और इंतजाम और बंदोबस्त साधुओं का इनके ताल्लुक रहेगा और बाग में ठहरे और बाग का मालिक परतापा। वचन 8। फिर फरमाया कि गृहस्थ अपनी पूजा साधुओं से न करावें। वचन 9। फिर रिद्धि बीवी ने पूछा कि हमारे वास्ते किसको तजवीज़ किया है। इस पर फरमाया कि गृहस्थियों के वास्ते तो राधा जी और साधुओं के वास्ते सन्मुख दास।
वचन 10। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि गृहस्थी औरतें बाग में जाकर किसी साधु की पूजा और सेवा न करें। इस सबको चाहिए कि राधा जी के दर्शन और पूजा करें। फिर फरमाया कि शेर और बकरी को एक घाट पानी मैंने पिलाया है और किसी का काम नहीं है कि ऐसा करे। वचन 11। फिर बीबी बुक्की ने अर्ज किया कि स्वामी जी मुझको भी अपने साथ ले चलो। इस पर फरमाया कि तुम घबराओ मत, तुमको जल्दी बुला लेंगे। तुम अंतर में चरणों की तरफ जोर देना। वचन 12। फिर लाला प्रताप सिंह ने अर्ज किया कि मुझको भी अपने संग ले चलो। इस पर फरमाया कि तुमसे अभी बहुत काम लेना है। बाग में रहोगे और सत्संग करोगे और कराओगे। वचन 13। फिर सुदर्शन सिंह ने पूछा कि जो कुछ पूछना होवे तो किससे पूछें। उस पर फरमाया कि जिस किसी को पूछना होवे तो शालिग्राम से पूछे। वचन 14। फिर लाला प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत शालिग्राम का चलाया हुआ है। इसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। वचन 15। फिर फरमाया कि सब सत्संगी वह गृहस्थी या भेक किसी तरह न घबरावें। मैं हर एक के अंग संग हूँ और आगे को सबकी संभाल पहले से विशेष रहेगी। वचन 16। फिर फरमाया कि कलयुग में और कोई करनी नहीं बनेगी, केवल सतगुरु के स्वरूप का ध्यान और नाम का सुमिरन और ध्यान नाम का बनेगा। वचन 17। लाला प्रताप सिंह ने अर्ज किया कि शब्द खुले। इस पर फरमाया कि धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का प्राप्त होना वही शब्द का खुलना है। वचन 18। फिर स्वामी जी महाराज ने राधा जी की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि मैंने स्वार्थ और परमार्थ दोनों में कदम रखा है, यानी दोनों बढ़ते हैं। सो संसारी चाल भी सब करना और साधों को भी अपनी रीति करने देना। वचन 19। फिर स्वामी जी महाराज सहन में से भीतर कमरे के तशरीफ ले गए और करीब 1:45 बजे बाद दोपहर के अंतर ध्यान हुए। बचन जो कि हुजूर मुअल्ला व मुकद्दस स्वामी जी महाराज ने बजवाब प्रेम नामो हुजूर साहब के लिखवाए। बकलम चाचा जी प्रताप सिंह साहब। जवाब 1। अजीज अज़जान, तुम हमारी तरफ से बहुत खुशी राजी रहना और भजन और ध्यान और मालिक की याद में लगे रहना। और मालिक की दया तुम पर वैसी ही है जैसी दया पहले तुम पर बन रही थी। और साहब की राजी में राजी रहना। आगे पीछे की कल्पना छोड़कर वक्त भजन के सूरत शब्द में रखना। दोहा। सूरत बसाओ शब्द में, शब्द गगन के माय। विरह बसाओ हिये में, हिया तिरकुटी माय। सूरत शब्द एक अंग कर, देखो विमल बहार। मध्य सुख मना तिल बसे, तिल में ज्योत आकार। प्रेम और विरह से मन और सूरत सावधान करके भजन में बैठा करो। गुरु की कृपा से कारज होता रहेगा। दिल जमाई रखना, कुछ अंदेशा न करना। जवाब 2। मज़ामून तुम्हारा गोश गुफ्तार हुजूर स्वामी जी महाराज के कर दिया और मुराद मतलूबा तुम्हारी सुना दी। हुजूर बहुत राजी हुए और फरमाया कि अर्ज उनकी कबूल हुई। प्रेम और भक्ति, विरह और अनुराग
अब रोज बरोज बढ़ता जाएगा। साहब चाहेंगे और साहब ने चाहा है कि एक लम्हा भी तुम न भूलोगे। अंतरी याद झीनी सदा बनी रहेगी। दिल जमाई रखना, अपनी तरफ से तुमको बख्शिश होती है, वरना तुमने कुछ इस कदर हुजूर को राजी नहीं किया जो ऐसी बख्शिश उज़्मा तुमको मिले। जैसे हटीले मंगता को भी दाता को दया के स्वभाव से देना पड़ता है, सो जाओ, दिया दिया दिया, बस अब जल्दी आओगे, साहब मालिक है। जवाब 3। सदगुरु के प्यारे, साहब के दुलारे, शब्द के संवारे, अजीज मेरे सालीग्राम, साहब की याद में रहना। दुआ ये है, सच्चा मन, सच्ची सूरत, सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्चा अनुराग, सच्ची निरत से गुरु के ध्यान में रहकर मुताला करना। प्रेम नामा विरह का भरा हुआ आया, हाल उसका जाहिर व पोशीदा प्रकट हुआ। हरचंद साहब की दरगाह में वास्ते हाजिर होने तुम्हारे के अर्ज करता रहता हूँ। कृपा व दया खास तुम पर ज्यादा मालूम होती है। इस वास्ते इस तरह भी छोड़कर मौज और रजा को निहारते रहो और रक्षक अपना हुजूर को जानते रहो। अगरचे दर्शन और सत्संग और सेवा और हाजिरी से महरूम हो, मगर इसमें नुकसान अपना कुछ न जानो। शब्द स्वरूप से 8 पहर तुम्हारे पास मौजूद हैं। कल्पना छोड़कर सूरत निरत से झांकते रहो, दीदार पाओगे। ये दिन हिकमत से खाली नहीं है। विशाल में कुछ मज़ा और लज्जत है, लेकिन बीच बीच में हिज्र भी बेहतर है, और यकीन है कि अनकरीब हाजिर। हुजूर चाहते हो जो कुछ कमाई भजन की बन पड़े, सोई सरमाया मेरे आगे लाकर रखो। मुझको तुम्हारी इसी कमाई की आस है। सबके वास्ते कमाए हो, मेरे भाग की क्या कसर है जो इस कमाई में काहिली है। अगर खाली हाथ आ खड़े होगे तो कुव्वत और निखट्टुओं में दाखिल करके निरादर किया जाएगा। खबरदार, होशियार, संभल कर मेरे पास आना। निकाले तो गए हो, फिर भी निकाल दिए जाओगे। मुनासिब है कि आलस छोड़कर मन को समझा कर भजन में मेहनत करना। खुलासा मतलब ये है कि कोई ऐसा तोहफा नादिर और नवीन लिए आना कि सुनने और देखने उसके से मुझको खुशी यकायक पैदा हो। आइंदा साहब मालिक हैं और साहब को अपने ऊपर मेहरबान समझना। जवाब 4। अजीज मेरे सालीग्राम, साहब की याद में रहो। साहब को सदा अपने अंग संग जानकर रंग रहो, और तुम्हारी बेकरारी और इस तरह भी दिनों जुदाई की बसबब कसरत मोहब्बत के जैसी की है मालूम हुई, लेकिन साहब तो तुम्हारे पास हर वक्त मौजूद रहते हैं। तुम किस वास्ते इस कदर मुस्तरिब हो, ये भी एक तरह का मज़ा है कि प्रेमियों के वास्ते मुकर्रर किया है, और बीच हालत जुदाई के इसकी लज्जत आती है। तलखी इसकी बहुत शीरी है। दर्शन जाहिरी अगरचे तुमको कभी कभी है, मगर शब्द स्वरूप से खबर गिरा और तुम्हारे संग है। शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर। धीरज रखियो चित्त में, दिखेगा सतनूर। सत्य नाम सतपुरुष का, सत्यलोक में पूर। सूरज चढ़ाओ सुरत में,
दर्शन हाल हुजूर, प्रेम प्रीत राचे रहो, कुमत कुटिल से दूर, मन सूरत से जूझ कर रहो शब्द में सू। आगे तुम्हारे प्रेम नामा सब सत्संगियों की सभा में सुनाया गया। सुनकर सब बहुत राजी हुए और एक गुना सबको तलकीन हुई और प्रेम की दशा मालूम हुई। साहब अपनी कृपा और दया से तुमको पूरा प्रेम बख्शेंगे। आगे साहब मालिक हैं और राधा जी की तरफ से खुशी राजी रहना। हम तुमसे बहुत राजी हैं और तुम्हारे यहाँ आने की जल्दी कहकर बुलाऊंगी। जवाब 5। हुक्म हुआ कि कुछ तुमने हुजूर दरबार सदगुरु साहब से जो मांगा तो सब तुमको मिला। मुस्तरिब न हो, बेकरारी छोड़कर याद गुरु के चरणों की रखो। तुम जानते नहीं कि गुरु क्या हिकमत खेलते हैं। आन तो मिले ही गा, लेकिन बहुत सा काल का सिर फोड़ा जाता है। तुम ये न जानो कि मुझको जुदा कर दिया है, बल्कि काल को फिदा किया जाता है तुम पर। और किस किस का भला इस अमर में करना मंजूर है, जब जुदाई तुम्हारी सही है। और तुम खुद सब जानते हो, जानबूझकर ऐसे क्यों तड़पते हो। उपकारियों की यही दशा होती है। खाना पीना, सोना, हंसना, बोलना, आराम, जान व जिस्म का न होना, ये जागीर उनकी है। लेकिन काल को कुछ थोड़ा थोड़ा जोड़ देते हो, सो बसमत मिलाप के गुरु संभालेंगे। खातिर जमा रखो और कुछ हाजिरी पर मुनहसिर नहीं है, और हाजिर तो अब हुआ ही चाहते हो। जानते हो गुरु की मौज और रजा निहारते रहो, सो ये तो सदा कृपाल और दयाल हैं, कभी मेहर से खाली न रखेंगे। सुख का सागर तुम्हारे वास्ते भरा जाता है। मंजन करोगे, अमृत पियोगे और बहुत सा बांटोगे। और तुमको क्या मांगने का शऊर है जो मांगोगे। मांगना तो तुमको आता ही नहीं है। दाता शर्मिंदा है तुम्हारी मांग देने से। ऐसी तो नालायकों में होती है। ये क्या तुच्छ तुच्छ मांग है। अब मांगना आगे कुछ जरूर नहीं। अब तो जो कुछ गुरु अपनी मर्जी से देते जावें, उन चीजों को देखते जाओ जो कि कभी तुम्हारे ख्वाब व ख्याल में न आई। बस मांगे क्या लड़का, बड़ा हौसला करे तो गेंद बल्ला या चकई लट्टू मांगे, और बाप ने वास्ते उसके बगीचा और शीश महल तैयार कराया है, सो तो वो क्या जाने। लेकिन यह दिन तफूलियत के गुजरने के बाद चांद सूरज की गेंद होगी और कहकशां का डंडा होगा, और स्वामी सेवक दोनों आपस में शून्य और महाशून्य के मैदान में खेलेंगे और शब्दों की धूमाधामी मचेगी। एक तरफ बहनें तुम्हारी खड़ी होंगी और एक तरफ भाई तुम्हारे खड़े होंगे। जबकि बहारों को याद करोगे कि क्या दशा तुम्हारी होगी। सो यह तो एक नमूना है, और वो भंडार तो अता है, और अब तैयारी है ये सब सैर दिखाने की। बस सब्र करो, संतोष करो, आगे सदगुरु मालिक है।